अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AM मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने अगेन उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। अच्छा, पहला क्या क्वेश्चन है? -3 लेस देन है -1 से, और आपने एक मैथमेटिक्स का रूल याद रखना है, नंबर लाइन का आपने रूल याद रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर आते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं -3 छोटा है -1 से, और आगे जब सॉल्व किया है तो आंसर क्या है? 0 छोटा है 2 से। अब आप देखें कि कौन सी कंडीशन लगी है कि -3 0 में चेंज हुआ है, -1 2 में चेंज हुआ है। आप ख़ुद देखें, अगर -3 के अंदर +3 करें, सिमिलरली जब आपने यहाँ खुद से +3 किया है तो आप दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे? +3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 लेस देन 2। इट मीन्स ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? आपने एडिशन की है तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास a लेस देन b देन 1/b ग्रेटर देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। आपने याद रखना है जब भी आपके पास दो रियल नंबर होते हैं, जब वो इन्वर्स वाली फॉर्म में जाते हैं तो उनका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी बच्चों, अगर आपके पास है 5 लेस देन 6 और आप इसका क्या ले लेते हैं? इन्वर्स ले लेते हैं, यानी 1/5 और 6 का इन्वर्स लेंगे तो वो क्या आएगा? 1/6। अब ऑटोमेटिकली ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अगर फ्रैक्शन का रूल देखें तो इसका मतलब है कोई चीज़ है, उसके 5 पार्ट्स हैं और उसमें से लेट्स सपोज एक पार्ट कलर है। आप सर्कल बनाएं, सर्कल के आप क्या कर लें? 5 पार्ट्स बना लें। 1 2 3, ये कितने पार्ट्स बन गए? 5। हमने इसको क्या कर लिया? सर्कल। ये हमारे पास आ गया 1/5। यहाँ एक सर्कल बनाते हैं और उसके हम कितने पार्ट्स बनाते हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब 1/6 का क्या मतलब है कि एक पार्ट आपने कलर करना है और टोटल आपके पास कितने पार्ट्स हैं? 6। तो जो ज़्यादा एरिया कलर हुआ है वो इस वाला हुआ है 1/5, यानी 5 में से 1 पार्ट। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास? ग्रेटर, और ये वाली चीज़ क्या होगी? लेस। अगर आपके पास है 7 लेस देन 8 और आप इसका क्या लेते हैं? इन्वर्स 1/7, और यहाँ आप लेते हैं 1/8, तो 1/8 वाली जो साइड है वो अब छोटी हो जाएगी और 1/7 वाली साइड क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये आपके पास रेसिप्रोकल है। आपने सिर्फ 1/, पे नहीं फोकस करना, आपने साइन भी देखना है कि साइन भी इसका क्या हो जाना है? चेंज। तो ये आपके पास है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे आपके पास है जी a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। अच्छा, ये तो सिंपल सा रूल है। अगर आपके पास बच्चों 7 लेस देन 9 है, आप सेम चीज़ ऐड करते हो, यानी 7 के अंदर भी 2 ऐड कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया है तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड होगा। 7 + 2 9 लेस देन, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इनइक्वलिटी का ये रूल है, इक्वेशन का भी और इनइक्वलिटीज़ का भी, कि जो चीज़ आप राइट हैंड साइड पे ऐड करते हो वही लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऐड करनी होती है, तो उससे कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आता, मतलब उसके साइन के अंदर चेंज नहीं आता। बेशक आप 7 में 2 ऐड किया 9 हो गया, 9 में 2 ऐड किया 11 हो गया, लेकिन ये जो आपका साइन है ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ प्लस सी क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, यानी कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे आपके पास क्या है जी? ए सी लेस देन है बी सी के, और वो कह रहे हैं सी ग्रेटर है 0 से। 0 से ग्रेटर का मतलब है कि कोई भी आपके पास, ये जो सी है ये कोई पॉजिटिव नंबर है। आगे वो कह रहे हैं ए जो है वो आपके पास क्या होगा? लेस देन बी। सिंपल सी बच्चों चीज़ है, अगर आप इसको इस तरह समझें। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ए सी लेस देन है बी सी, और आगे उन्होंने कहा है कि सी जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है। अब आप खुद देखें, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं बच्चों, ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 6 है। सी का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, यहाँ हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 5 2s are 10 लेस दैन 6 2s are 12, तो कोई भी चेंज नहीं आया। सिमिलरली सी की जगह आप कोई और भी नंबर लेके चल सकते हैं। तो सी ग्रेटर देन का क्या मतलब था कि ये आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से बच्चों यहाँ साइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है।
अच्छा, अब फोकस करें कि आपके पास है ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब है ये आपके पास क्या है, सी जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब था कि सी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब आप लोगों ने जब नेगेटिव नंबर लेना है बच्चों तो याद रखिएगा ए ग्रेटर, यानी कि यहाँ से साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या था बच्चों, ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो लेस देन है ज़ीरो, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है बच्चों तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं ए आपके पास 4 है, बी आपके पास 5 है। ठीक है, 4 और सी अगर वो ज़ीरो से लेस है इट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव। ये आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सेंटर पे ज़ीरो है, इस साइड पे -1 -2, यानी कि ये क्या साइड हो रही है, लेस हो रही है। ठीक है, इस साइड पे ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो नंबर ऐड होते जाएंगे, यानी कि वो आपके अंदर एडिशन हो रही होगी। अब सी का मतलब है हम कह लेते हैं -1, यहाँ हमारे पास बी 5 है और सी हमारे पास -1 है। अब आप खुद देखें कि साइन क्या हो जाना है, -4 ग्रेटर हो जाना है किससे, -5 से। अगर नंबर लाइन को देखा जाए यहाँ लेट्स सपोज ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा -1 है, उससे आगे छोटा -2 है, -2 से भी छोटा -3 है, -3 से भी छोटा -4 है और -4 से भी छोटा -5 है, यानी कि -5 छोटा है और -4 क्या है, बड़ा है। इसलिए यहाँ पे जब ये सिंपल चीज़ थी तो साइन पॉजिटिव आ रहा है, जब ये चेंज होगा नेगेटिव के साथ, ज़ीरो से छोटी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आपका साइन है ये क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास बच्चों प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी आई। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है ए ग्रेटर देन बी है, या ए और बी आपस में इक्वल हैं, या ए लेस है बी से। ठीक है, ए और बी दो रियल नंबर है तो यही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या एक छोटा हो सकता है या एक बड़ा। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अच्छा, हमने क्या करना है कि इन दो नंबर के दरमियान हमने दो नंबर बताने हैं। यानी बच्चों अगर आप लोगों के पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, आपने इधर सेंटर में बताना है कि आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है। और इन्होंने यहाँ हमसे कितने नंबर्स पूछ लिए हैं कि हमने दो नंबर बताने हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपने जो दो नंबर हैं उनको प्लस करके डिवाइड 2 पे कर देना है। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने क्या करना है, 1/3 प्लस 1/2, जो दो आपको फ्रैक्शंस मिलेंगी या दो जो आपके पास रियल नंबर होंगे उन दोनों को आपस में प्लस करना है और 1/2 के साथ उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से एक नंबर फाइंड होगा, फिर जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उससे हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। सिंपल अगर इसका मेथड देखा जाए 3 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 12। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 एंड 1/2। हमेशा पीछे इक्वल का साइन लगाएं। 4 + 3 7/12 और यहाँ से बच्चों साथ क्या आ रहा है, 1/2। 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24, यानी कि जो आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे ये आपके पास क्या आ गया, Q1 पहला रैशनल नंबर आ गया। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको पहले नंबर की जगह पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी बच्चों 7/24 प्लस 1/4 और यहाँ क्या आएगा 1/2। आप खुद देखें 4 और 24 का एलसीएम लेना है। सिंपल एलसीएम का रूल देख लें, क्या 4 के टेबल में 24 आता है, अगर तो आता है तो आपने याद रखना है जो बड़ा नंबर होता है वो आपका क्या हो जाता है, एलसीएम। अगर बच्चों आपके पास है 3 और 6, आप चेक करें 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास 4 और 20 हैं, क्या 4 के टेबल में 20 आता है, आता है, तो इट मीन्स कि 20 आपके पास क्या हो गया, एलसीएम। ये तो दो नंबर की बात है। अगर आपके पास तीन नंबर हों, यानी 4 है और यहाँ हम 5 करते हैं, तो चेक करें 4 के टेबल में भी ये बड़े वाला नंबर आता है और 5 के टेबल में भी ये वाला नंबर आता है, इट मीन्स कि 20 आपका क्या है, एलसीएम में। तो यहाँ 4 और 24 को देखा जाए तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24
दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम आ रहे हैं, तो एज इट इज़ ऊपर वाला राइट कर दें प्लस। अब 4 के टेबल में चेक करें 24 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, तो 6 1 जार 6 और यहाँ से 1/2 और यहाँ इक्वल का साइन। 7 + 6 हमारे पास क्या आएगा 13/24 और यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2। सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन का रूल है, अगर दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो न्यूमिरेटर से यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली आपस में। यहाँ से आएगा 13/48, यानी ये बच्चों आपके पास Q2 आ गया। ये आपके पास पहला रैशनल नंबर आया 7/24 और ये आपके पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है हमारे पास 3 और 4 और हमने इसके दरमियान बताने हैं दो रैशनल नंबर। तो सिंपल सेम मेथड है कि आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है और जो आंसर आना है उसको 2 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी कि बच्चों आप क्या करें 3 + 4 करें और एट दी एंड पे 1/2 पे इसको क्या कर दें, डिवाइड। 4 + 3 हमारे पास आएगा 7/2। ये हमारे पास आ गया है बच्चों Q1। अब मैंने क्या कहा था कि इस पहले नंबर की जगह आपने Q1 को रिप्लेस कर देना है। अब आप क्या करें 7/2 + 4 और बाहर क्या आ जाएगा 1/2। अब बच्चों आप देखें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग खुद से क्या लगा लेंगे 1। और आपने हमेशा याद रखना है जब भी LCM अगर दो नंबर का हो और उसमें से एक नंबर 1 हो तो हमेशा जो साथ वाला नंबर होता है वो क्या होता है LCM, यानी 1 और 2 है तो LCM 2 है। अगर 1 और 7 होगा तो LCM 7 होगा, 1 और 17 होगा तो LCM भी हमारे पास 17 होगा। यहाँ से बच्चों LCM क्या आ जाएगा 2। दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन रही हैं, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दें प्लस जहाँ भी 1 है इसको इग्नोर कर दें। यहाँ से अपना डिनोमिनेटर यहाँ से न्यूमिनेटर को डायरेक्ट क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 4 2 जार 8 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/2। 8 में 7 बच्चों ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 15/2 और यहाँ से 1/2। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 15/4 और ये आपके पास Q2 आ गया। यानी कि जो हमने दो रियल नंबर फाइंड करने थे या दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे, एक 7/2 है, एक 15/4 है। अच्छा अगर यहाँ पे आप लोग खुद से करके देखें कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें, 7/2 करें तो आंसर आएगा 3/3.5। तो आप देखें 3 और 4 के दरमियान आ रहा है। इसी तरह 15 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से वो छोटा होगा, यानी कि इन दोनों के ये दरमियान में आ रहा है। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को कर लेंगे ऐड और 1/2 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा रूल है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस है आपके पास तो LCM भी क्या आएगा लाइक, मतलब 7 7 होता तो LCM 7, 5 5 है तो LCM 5। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर एज इट इज़ राइट किए जाते हैं। ये दोनों सेम है, एज इट इज़ ऊपर वाला 3 राइट कर दें प्लस यहाँ से 5 5 सेम है, ऊपर से 4 राइट कर दें और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2। 4 + 3 बच्चों हमारे पास होता है 7/5 और यहाँ से 1/2। अब आप खुद देख लें कि फ्रैक्शन का रूल क्या है, 7 1 जार 7 एंड 5 2 जार 10। चलें अपने रूल को फॉलो करते हुए मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास Q1 आएगा उसको यहाँ से पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन के साथ रिप्लेस करना है। यानी बच्चों 7/10 + 4/5 आएगा और यहाँ से आपके पास आएगा 1/2। अब खुद देखें 5 के टेबल में 10 आ रहा है, इट मीन्स 10 आपके पास LCM है। दोनों आपके पास फ्रैक्शन लाइक हो गए हैं तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ राइट कर दें प्लस 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, 2 4 जार 8 और यहाँ से आएगा 1/2। 8 और 7 को प्लस करें 15/10 और यहाँ से आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से सिंपल सॉल्व कर लें, कटिंग हो रही है कटिंग कर लें, नहीं हो रहा तो न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को आपस में, तो ये आ जाएगा 15/20 और यहाँ से अगर कटिंग करें तो ये आएगा 3/4, यानी कि ये आपके पास Q2 आ जाएगा।